नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट है आप सभी की परीक्षा तिथि के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन की वजह से टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये जो जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। डिटेल में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों की परीक्षाओं को कराने के लिए आयोग के सामने वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनका कहीं न कहीं समाधान ना तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है और ना ही अगर बात की जाए इससे संबंधित कोई समाधान हो सकता है सरकार के माध्यम से। क्योंकि जब से इस परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू करी हैं, एक के बाद एक समस्या आप सभी के सामने आती रही है। चाहे वो आपकी जब दिसंबर जनवरी की परीक्षा को लेकर बात हो, मार्च अप्रैल के बारे में बात हो या मई में होने वाली परीक्षा को लेकर बात हो। अब जैसे तैसे करके मई और जून में हो रही थी, उसको लेकर भी समस्या हो गई है। अब समस्याएं तो वैसे आप जानते हैं कि निश्चित तौर पे हमारे कर्मों का फल होती है। मैं आपके और मेरे कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आयोग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आयोग और सरकार के माध्यम से जो कर्म किए गए उनके फल हैं ये तो, है ना। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोजन पहले ही हो जाना चाहिए था। जब भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भाई किसी भी काम को हम कल पे जब टाल देते हैं ना तो वो कल कभी आता नहीं है और सही मायनों में ऐसा ही होता जा रहा है। टीजीटी की परीक्षा पहले ही 14-15 तारीख को स्थगित हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब पीजीटी परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं आप सभी के लिए 18 और 19 जून को। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी फिर से निकल कर के आ गई और ये जो जानकारी है वो है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में। आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ मौजूद हैं। 3 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इस धरना प्रदर्शन में अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों के माध्यम से भी कहीं न कहीं अपना कह सकते हैं कि जो टिप्पणी है वो करना शुरू कर दिया गया है। और जब विपक्षी पार्टी बोलती हैं तो सरकार के ऊपर भी दबाव निश्चित तौर पे बनता है, चाहे वो इस बात को कंसीडर करें ना करें। लेकिन अब इसकी वजह से जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। सुनकर आपको अजीब लगेगा, थोड़ा गुस्सा भी आएगा और कुछ अभ्यर्थी कहेंगे चलो सर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो सत्य है वो आप सभी के सामने है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है वो धरना प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए भी निर्णायक साबित हो गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी परीक्षा में अंतिम के 20-22 दिन बचे हुए हैं, अब तो 20 ही कह सकते हैं, और इन 20 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को तैयारियां करनी थी। जैसे कि अगर बात की जाए आपकी परीक्षा केंद्रों के बारे में फाइनल कन्फर्मेशन, आपके पेपर के बारे में, पेपर छपवाने से लेकर के अगर बात की जाए तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बारे में, तरह तरह के अगर बात की जाए काम होते हैं, आप जानते हैं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में जब असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थी तो वहाँ पर कुछ ही परीक्षा केंद्र बने थे और उसमें एक में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे, है ना। तो आप देख लो कि वहाँ पे छोटे से परीक्षा में इतनी तैयारियां होती हैं तब भी गलती हो गई। और ये तो कितनी बड़ी परीक्षा है, तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी तो परीक्षा को देने वाले हैं ना। अब 4 लाख अभ्यर्थी जब इस परीक्षा को देने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आयोग की तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि आखिर सर चल क्या रहा है आयोग के अंदर। अब मैंने आज की ही तारीख में इसको लेकर जानने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि तैयारी अंदर की बातें क्या चल रही हैं और सूत्रों के माध्यम से जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर तो यहाँ पर जो अधिकारियों के माध्यम से टीजीटी को लेकर तैयारी की जा रही थी वो निश्चित तौर पर बाधित हुई है धरना प्रदर्शन की वजह से, क्योंकि आवागमन पूरे तरीके से बंद हो गया है। अभ्यर्थी कहीं ना
कि अधिकारियों से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन मिलने के साथ में अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करें। उप सचिव, इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना बयान जारी कर रही हैं। वो भी चाहती हैं कि धरना प्रदर्शन को आश्वासन के आधार पर समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने एक बयान भी दिया है, मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक की हो या बेसिक की हो, भर्ती तो हम करना चाहते हैं, विज्ञापन भी निकालना चाहते हैं, लेकिन हमें अधियाचन तो मिले। अधियाचन नहीं मिलेगा तो विज्ञापन कैसे जारी करेंगे। तो इनकी तरफ से तमाम अधिकारियों के माध्यम से समझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो समझना निश्चित तौर पर नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने इससे पहले बहुत सारे आश्वासन दिए और ये आश्वासन उनके लिए हमेशा खोखले साबित हुए हैं। तो वो चाहते हैं कोई ठोस चीज़ आप उनके लिए देखने के लिए मिले। अब टीजीटी पीजीटी का भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक आपने देखा, मैंने कल भी इसको लेकर वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अब तक आप सभी की परीक्षा के बारे में जो विषयवार कार्यक्रम में वो जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर भी आयोग के माध्यम से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले ही आपके लिए जो आपका परीक्षा तिथि कार्यक्रम जारी कर दिया गया था विषयवार। लेकिन पीजीटी को लेकर ये वीडियो बनाते हुए 30 तारीख का पूरा दिन खत्म होने वाला है, लेकिन आयोग के माध्यम से अभी तक विषयवार कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। अब अभी तक उनके माध्यम से कोई विषयवार कार्यक्रम जारी न करना एक कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए और ज़्यादा संदेह देने जैसा हो रहा है, क्योंकि आयोग के ऊपर अभ्यर्थियों को पहले से ही भरोसा नहीं था। जब टीजीटी की परीक्षा होने वाली थी 14 दिन पहले 30 अप्रैल को एक नोटिस सडनली उन्होंने जारी कर दिया कि परीक्षा करवाएंगे। 28 अप्रैल तक उनके बयान ये थे कि हम परीक्षा 100% कराने वाले हैं, लेकिन 2 दिन के बाद परीक्षा स्थगित हो गई। अब नुकसान किसका हुआ? उन अभ्यर्थियों का जो तैयारी करते हैं, बार बार मोटिवेशन लेकर के आते हैं और फिर परीक्षाएं आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे ही पीजीटी को लेकर उनके सामने समस्या आ गई है। अभी तक ना तो विषयवार कार्यक्रम जारी हुआ है, ना ही एग्जाम सिटी जारी किए गए हैं और ना ही आयोग के माध्यम से कोई चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। अब जो मुझे जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मिल रही है उसको लेकर ये है कि आयोग जल्द इस मामले पर एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं बैठक करने की तैयारी की जा रही है और उस बैठक के बाद में पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो नोटिस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। नोटिस के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं वो तो बैठक के अंदर ही डिसाइड होगा। अभी ज़्यादा जल्दी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उम्मीद ये है कि उस नोटिस के अंदर आपको जो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, चाहे वो नोटिस आपकी परीक्षा तिथि कार्यक्रम को लेकर होगा या परीक्षा के बारे में होगा। ठीक है ना, ये नोटिस आपको 1 या 2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद ये है कि आयोग के माध्यम से परीक्षा करा ली जाए, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से कहा तो जा रहा है कि हम परीक्षा को लेकर तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में परीक्षाओं को लेकर तैयारी भी करनी है और जो बाहर अभ्यर्थी खड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके उनकी अपनी तरफ मनाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसमें आयोग के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है। आयोग कहीं ना कहीं मनाने के तौर पे अपना समय तो दे रहा है, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मामला फंस गया है। टीजीटी पीजीटी कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो धरना प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिख तो रही है। कितनी प्रभावित होगी ये आपको 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, जब आयोग के माध्यम से इसको लेकर बैठक की जाएगी और उस बैठक में टीजीटी पीजीटी के संबंध में फाइनल जो डिसीजन है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी करके बता दिया जाएगा और बहुत जल्दी नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले बैठक होगी। किस दिन होगी? जैसे ही मैं आपको तारीख बताऊंगा जिस दिन होने वाली है, आज या कल के अंदर आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा ये बैठक को लेकर। उस बैठक के बाद क्या डिसीजन होगा वो तो सबसे पहले आपको यहीं से पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तैयारी करते हैं, मामला 50-50 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।